नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं प्रीति मिश्रा जी की कहानी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीति मिश्रा जी की कहानी का शीर्षक है मैं मायके नहीं जाऊंगी, बस तुम देखते रहो। आज जया के घर में सुबह से ही चहल पहल मची हुई है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और हमेशा की तरह ननद और उनके बच्चों का नानी के घर आने का संदेश आ चुका था। उसी कड़ी में जया की सास, जया के पति और अपने बेटे सुमित को जरूरी सामान की लिस्ट पकड़ा दी थी कि ये ना खाता, ये वो ना खाती। बेटे को सब कुछ समझाने के बाद उन्होंने जया की ओर रुख करते हुए बोला, जया, दोपहर तक बड़ी वाली तुम्हारी जीजी आ जाएंगी और शाम तक छोटी वाली भी। तो अब जो आए उसी के अनुसार आटा गूंद कर रोटी बनाना। पहले से ही आटा मत गूंद लेना। जितनी रोटी बस उतना ही आटा, वरना तुम हमेशा ही आटा गूंद कर फ्रिज में रख देती हो। पता नहीं क्यों आज ये सब देखकर जया की आंखें भर आ रही थीं। इसलिए नहीं कि उसको नंदों का आना बुरा लगता है, बल्कि इसलिए कि वो इन्हीं सब चक्करों में हर बार मायके ना जा पाती थी। पूरे साल ये सोच कर निकल जाता था कि गर्मियों में जाऊंगी, फिर सारी गर्मी मेहमान नवाजी में। जब जाने के लिए बोलो तो ये सुनने को मिलता कि वो सब तुम्हारे भरोसे ही तो आती हैं कि कुछ दिन आराम से रह लेंगी, और जब घर की मालकिन ही ना रहेगी तो क्या होगा। मालकिन, वह उस मालकिन का वाक्य प्रयोग अच्छे से समझती थी। अचानक सुमित ने आवाज दी कि देखो तुम्हारी भाभी का फोन आया है। जया ने फोन उठाया और फोन उठाते ही भाभी शुरू हो गई कि देखो जया, इस बार मत कहना कि तुम ना आ रही हो। सर्दियों में ये बोलती हो कि गर्मी में आऊंगी, अभी बच्चों की कोचिंग चल रही है, और गर्मियों में भी ना आती हो। मैं तो साल में 2 बार कुछ दिन के लिए हो आती हूँ। पता नहीं क्या सोचकर जया ने भाभी से कहा कि ठीक है, इस बार आप भी मत जाना मायके, और ये बात मैं सीरियस होकर बोल रही हूँ। और यह कहकर उसने फोन रख दिया। अभी तक पास खड़ा सुमित जया से बोला कि तुमने क्यों मना किया कि मायके मत जाना। वाह, जब खुद न जा पा रही हो तो दूसरों को भी मना कर रही हो। जया बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रही। जब सुमित बड़े जीजी को लेने स्टेशन चला गया तो उसने अपनी माँ को फोन किया और कुछ समझाने लगी। काफी नानुकुल के बाद माँ ने हाँ कर दिया। नंदों के आने के बाद जया पूरे मनोभाव से उनकी सेवा में लग गई। 2 दिन बाद डोरबेल बजने पर जब सुमित ने दरवाजा खोला तो देखा कि जया की भाभी, माँ, भतीजी, भतीजा सब खड़े हैं। वह उन्हें अंदर लेकर आया तो जया की सास ने जाने कितने भाव आकर चले गए। उन भावों को देखकर जया की हंसी निकल गई। सबके चाय नाश्ता कर लेने के बाद जब सास ने जया से पूछा कि ये लोग कहीं जा रहे हैं क्या, जो इतना सामान लेकर आए हैं, तो जया ने कहा कि माँ, मैं हर बार मायके नहीं जा पाती हूँ, माँ से नहीं मिल पाती हूँ, इसलिए इस बार मैं हर गर्मी की छुट्टी में सबको यहाँ बुला लिया करूँगी, ताकि जीजी लोगों का भी मायके का शौक पूरा होता रहे और मेरा भी। जैसे ही सास बोली कि एक बार पूछ या बता तो देती, तो जया तपाक से बोली कि मालकिन हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, क्या पूछना क्या बताना। और सबके आप भगत में लग गए। शाम को उसने सुना कि सास सुमित से बोल रही थी कि जया को भी कुछ दिन के लिए मायके भेज देना चाहिए, बच्चों का मन दूसरा हो जाया करेगा। जैसे ही जया ने ये सुना उसने जोर से कहा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, बस तुम देखते रहियो। और सबका उतरा चेहरा देखते ही उसे हंसी आ गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी?
अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।